अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन रहमानिर रहीम सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद अस्सलातु अस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह अस्सलातु अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह वाला आलिका व असहाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। खवातीन सामीन हजरात अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। नाज़रीन हजरात, अल्लाह ताला के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी ने इरशाद फरमाया कि जो मेरे ऊपर एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ के भेजेगा, अल्लाह ताला उसके ऊपर 10 रहमतें नाजिल करेगा। फिर अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी ने इरशाद फरमाया कि जो मेरे ऊपर 10 मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ के भेजेगा, अल्लाह ताला उसके ऊपर 100 रहमतें नाजिल करेगा। तो दुरूद पाक की फजीलतें और बरकतें इतनी हैं कि अल्लाह ताला के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी ने इरशाद ये फरमाया है कि जो मेरे ऊपर कसरत से दुरूद पाक पढ़ते रहेगा तो अल्लाह ताला उसके ऊपर रहमतें भेजते रहेंगे। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह ताला ने अपना एक फरिश्ता दुनिया में मुकर्रर कर दिया है कि जो कहीं भी दुनिया में अगर अल्लाह के रसूल के ऊपर एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ेगा तो फरिश्ता उस दुरूद शरीफ को लेके अल्लाह के रसूल के बारगाह में जाएगा और कहेगा, अल्लाह के रसूल, फला शख्स जो है अल्लाह का नेक बंदा, वो आपके ऊपर दुरूद शरीफ पढ़ा हुआ है। दुरूद पाक की इतनी फजीलत और बरकतें हैं कि अल्लाह ताला कयामत के दिन अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारे किसी गुनाहों की वजह से हाथ पकड़ के ले जाते रहेंगे जहन्नम में डालने के लिए। तो उसी वक्त अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा मोहम्मद अरबी इरशाद फरमाएंगे अल्लाह से कि ऐ अल्लाह, इसे जहन्नम में नहीं डाला जाए, ये मेरा उम्मती है, मेरे ऊपर दुरूद पढ़ता था ये। तो उसी वक्त अल्लाह ताला अपने फरिश्ते से कहेंगे कि ऐ फरिश्तों, जो मेरा रसूल कहता है और वही करो, क्योंकि अल्लाह ताला से हमारे आका ने वादा कर लिया है कि हमारे उम्मती को जहन्नम में नहीं डाला जाएगा। उसी वक्त फरिश्ते अल्लाह के रसूल से पूछेंगे कि ऐ अल्लाह के रसूल, ये बताइए, मैं इस शख्स को जहन्नम में ले जा रहा था, इसके गुनाहों की वजह से आपने इसे क्यों रोका? उसी वक्त अल्लाह के रसूल कहेंगे कि ऐ फरिश्तों, ये जो हमारा उम्मती है, हमारे ऊपर दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ता था, ये भले ही गुनाहगार है। तो दुरूद पाक की फजीलत और बरकतें इतनी है कि आप दुरूद शरीफ पढ़ते रहिए और उसकी फजीलत का मजा लूटते रहिए। आपके दुरूद शरीफ पढ़ने की वजह से आपके पूरे मुंह पे एक रोशनी आएगी,
यानी चमक रहेगी, और घर में खैरो बरकत रहेगा, कारोबार में बरकत रहेगा, और घर में जितने मेंबर रहेंगे सबके अंदर एक इखलाक मोहब्बत रहेगी। अल्लाह अकबर। और कब्र के अंदर आपका अल्लाह के रसूल का दीदार भी होगा, वहां आप कब्र के अंदर आपको अजाबे भी नहीं मिलेगी। अल्लाह अकबर। और कयामत के दिन आप जन्नती तो होगी, आपके अंदर कोई ही चीज की दुनिया में कोई परेशानी नहीं होगी। बिर्द से अगर आप दुरूद शरीफ पढ़ते रहिए 1000 मरतबा, 500 मरतबा, जो हो सके दुरूद शरीफ आप पढ़ते रहिए और दुरूद पाक की फजीलत लूटते रहिए। अल्लाह अकबर। आज इसे हम अल्लाह के रसूल के ऊपर जब एक हम नाते पाक पढ़ने जा रहे हैं, अच्छा लगे तो आप सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह से नवाजिए। और उस वक्त की नाते पाक है जब अल्लाह के रसूल की यानी हमारे आका की जब विलादत हुई थी, उस वक्त की ये नाते पाक है। तो मक्के शरीफ में एक रिवाज चलता था, नहीं रसूम चलता था, रिवाज है कि जब मक्के शरीफ में कोई बच्चे की विलादत होती थी तो गांव देहात की दाइयां आती थी और बच्चों के ले जाके अपने घर पालन पोषण करती थी। अल्लाह अकबर। जब मेरे आका की विलादत हुई 12 रबी अव्वल को, दिन था पीर का दिन विलादत हमारी सरकार की हुई, तो गांव देहात की दाइयां आई ढेर सारी। उसमें जो है हमारी अम्मा हलीमा साजिया भी आई हुई थी बच्चों को लेने के लिए। तो सारी औरतें जो है पूरे गांव में घूम लिए, जो बच्चा तंदुरुस्त बच्चा था सबने ले लिया। हलीमा साजिया को कोई बच्चा नहीं मिला। हलीमा साजिया जो है अल्लाह अकबर बीबी आमिना के घर गई और वहां देखा एक कमजोर सा बच्चा, जो हमारे आका थे, कमजोर सा बच्चा वहां पे था। हलीमा सादिया अपने शौहर से पूछती हैं कि बच्चा तो हमें कोई मिला नहीं, सारे बच्चे सबने ले लिया। आमिना बीबी के घर पे एक कमजोर सा बच्चा है, अगर आपकी इजाजत है तो वो बच्चा हम अपने साथ लेके चले। अल्लाह अकबर। तो हलीमा सादिया के शौहर कहते हैं कोई बात नहीं, आपको जैसा अच्छा लगे, आपको अच्छा लग रहा था आप ले चलो, हमें कोई इतराज नहीं है। हलीमा सादिया ने हमारे आका को अपनी ऊँटनी पे लेके बैठी और चल दिए। तो हलीमा सादिया की जो ऊँटनी थी बड़ी ही कमजोर थी। अल्लाह अकबर। आते वक्त हर ऊँटनी से पीछे रहती थी कि चलने में कमजोर थी। कमजोर ऊँटनी हुए आदमी हो उसे चलाता जाएगा नहीं, वो तो धीरे धीरे चलेगा। और जब हलीमा सादिया हमारे आका को बिठा के गोद में वो अपनी ऊँटनी पर बैठी तो अल्लाह अकबर वो ऊँटनी हर ऊँटनी से आगे निकल गई। चलते चलते इतनी तेज चलने लगी कि वो आगे निकल गई। तो जितनी ऊँटनी सहेलियां थी ऊँटनी में बैठी हुई आपस में कहने लगी, हलीमा सादिया की ऊँटनी जब आते वक्त तो सबसे पीछे रहती थी उसके मरियल सी, और अभी ये मरियल सी ऊँटनी आगे आगे भागी चली जा रही है। अल्लाह अकबर। तो घर जब पहुंच गई तो क्या हुआ कि घर में हलीमा के बड़ी गरीबी रहती थी। अब जब से हमारे आका गए घर में, वो हलीमा के घर में अल्लाह अकबर कोई गरीबी नहीं, सारी गरीबी दूर हो गई। हलीमा सादिया घर घर जाके क्या कहती हैं, समाज फरमाइए। ये कहती थी घर घर जाकर हलीमा, ये कहती थी घर घर जाकर हलीमा, मेरे घर में खैरुल वरा आ गए। ये कहती थी घर घर जाकर हलीमा,
मेरे घर में खैरुल वरा आ गए। ये कहती थी घर घर जाकर हलीमा, मेरे घर में खैरुल वरा आ गए। बड़े औज पर है अब मेरा मुकद्दर, बड़े औज पर है अब मेरा मुकद्दर, मेरे घर में रसूले खुदा आ गए। बड़े औज पर है अब मेरा मुकद्दर, मेरे घर में रसूले खुदा आ गए। ये कहती थी घरी घरी जाकर हलीमा, मेरे घर में रसूले खुदा आ गए। समाप्त फरमाइए। उठी चारसू रहमतों की घटाए, उठी चारसू रहमतों की घटाए, मुअत्तर मुअत्तर है सारी फजाए। उठी चारसू रहमतों की घटाए, मुअत्तर मुअत्तर है सारी फजाए, है सारी फजाए। खुशी में जिब्रील नगमे सुनाए। देखो जिब्रील अलैहिस्सलाम भी कितने खुश हैं कि नगमे सुना रहे हैं। खुशी में जिब्रील नगमे सुनाए, ओ साफ़े रोज़े जजा आ गए। खुशी में जिब्रील नगमे सुनाए, ओ साफ़े रोज़े जजा आ गए। ये कहती थी घरी घरी जाकर हलीमा, मेरे घर में रसूले खुदा आ गए। हलीमा सादिया के घर में बड़ा ही अंधेरा अंधेरा रहता था गरीबी की वजह से। जब हमारे आका को हलीमा सादिया अपने घर ले गई तो रोशनी ही रोशनी होने लगा, रातों दिन बगैर चिराग जलाए। तो पड़ोस की सहेलियां आके क्या कहती थी, हलीमा तेरे घर में तो हमेशा अंधेरा ही रहता था, अल्लाह अकबर, अब कैसे उजाला होने लग रहा है तेरे घर में, वो भी बगैर चिराग के। हलीमा सादिया क्या कहती हैं, जब से ये बच्चा मैं अपने घर में लाई हूं तब से हमारे घर में उजाला ही उजाला होने लग रहा है, अल्लाह अकबर। समाप्त फरमाइए। ये जुल्म से कह दो कि बेड़े उठा ले, ये जुल्म से कह दो कि बेड़े उठा ले, कि है हर तरफ अब उजाले उजाले। ये जुल्म से कह दो कि बेड़े उठा ले, ये जुल्म से कह दो कि बेड़े उठा ले, कि है हर तरफ अब उजाले 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 उजाले। ये कहती थी घरी घरी जाकर हलीमा, मेरे घर में हबीबे खुदा आ गए। कहा जिनको हक ने सेरा झुनझुनेरा, कहा जिनको हक ने सेरा झुनझुनेरा, मेरे नूरे खुदा आ गए। कहा जिनको हक ने सेरा झुनझुनेरा,
मेरे नूर खुदा आ गए। ये सुनकर सखी आप का आस्ताना, ये सुनकर सखी आपका आस्ताना, है दामन पसारे हुए सब जमाना। ये सुनकर सखी आपका आस्ताना, है दामन पसारे हुए सब जमाना, हुए सब जमाना। नवासों का सदी का, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बोलिए। नवासों का सदी का निगाहें करम हो, नवासों का सदी का निगाहें करम हो। तेरे दर पे तेरे गदा आ गए, ये कहती थी घरी घरी जाकर हलीमा, मेरे घर में रसूले खुदा आ गए। ये सुनकर सखी आपका आस्ताना, ये सुनकर सखी आपका आस्ताना, है दामन पसारे हुए सब जमाना, हुए सब जमाना। बिलादत का सदी का निगाहें करम हो, बिलादत का सदी का निगाहें करम हो। तेरे दर पे तेरे गदा आ गए, ये कहती थी घरी घर जाकर हलीमा, मेरे घर में हबीबे खुदा आ गए। बड़ा ही प्यारा शेर है। समाज पर हमारे सरकार की क्या विलादत थी, हमारे सरकार की क्या विलादत थी, समाज कीजिए। नकी नकी जब मेरी तुरबत पर आकर, कहेंगे जियारत का मुजदा सुनाकर। नकी नकी जब मेरी तुरबत पर आकर, कहेंगे जियारत का मुजदा सुनाकर, मुजदा सुनाकर। क्या उठो बहरे ताजी नूरुल हसन अब, उठो बहरे ताजी नूरुल हसन अब, लहद में रसूले खुदा आ गए। नकी नकी जब मेरी तुरबत पर आकर, कहेंगे जियारत का मुजदा सुना कर, मुजदा सुना कर। उठो बहरे ताजी नूरुल हसन अब, उठो बहरे ताजी नूरुल हसन अब, लहद में रसूली खुदा आ गए, लहद में रसूले खुदा आ गए। ये कहती थी गहरी गहरी जाकर हलीमा, मेरे घर में हबीबे खुदा आ गए। ये कहती थी गहरे गहरे जाकर हलीमा, मेरे घर में रसूले खुदा आ गए। बड़े औज पर है अब मेरा मुकद्दर, बड़े औज पर है अब मेरा मुकद्दर, मेरे घर में रसूले खुदा आ गए। कहती थी घरी घरी जाकर हलीमा, मेरे घर में रसूले खुदा आ गए। सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे आका की क्या विलादत थी। विलादत के वक्त में जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी इतने खुश होके नगमे भी सुनाते थे।
तब दुरूद शरीफ आप लोग नहीं पढ़ सकते हो हमारे आका के ऊपर? हाँ, जब 70,000 फरिश्ते डेली सरकार के बारगाह रोजे पे आके दुरूद शरीफ पढ़ के जाते हैं, तो हम उनकी उम्मत में हैं, उनकी उम्मत भी हैं, हम दुरूद शरीफ नहीं पढ़ सकते अपने आका के ऊपर? क्यों नहीं पढ़ सकते? इसलिए दुरूद शरीफ डेली बिर्द से इतने पढ़ते रहिए, इतना पढ़ते रहिए कि हमारे आका जब सुने कि हमारा उम्मती हमारे ऊपर दुरूद शरीफ पढ़ के भेज रहा है, तो कयामत के दिन अल्लाह के रसूल मोहम्मद अरबी जो कि आखिरी नबी हैं, हमें बख्शवाएंगे, हमें अपने साथ जन्नत में भी लेके जाएंगे। इसलिए दुरूद शरीफ का बिर्द जो है आप लोग करते रहिए। दुरूद पाक से ही आपको फजीलत मिलेगी और बरकतें भी मिलेगी। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दुनिया में कुछ भी नहीं रखा है, ये दुनिया एक सराय खाना है। क्या हम लेके आए हैं, क्या लेके हम जाएंगे? इसीलिए 1,24,000 जो नबी दुनिया में आए वो अल्लाह की ही इबादत करते रह गए, न तो दुनिया के कोई उसमें फंसे, गृहस्थी में फंसे, क्योंकि उनके भी बीवी बच्चे रहते थे। उन्होंने, इन्हें पता था हमारे नबियों को कि हमें एक दिन अल्लाह के पास जाना है, वहां जाके जवाब भी देना है अल्लाह से। दुनिया में क्या, दुनिया में तो सब कुछ ये छूट जाएगा, जो हम अल्लाह की इबादत करेंगे और वही हमारे काम में आएगा, आखिरत में भी, कब्र में भी और दुनिया में भी। क्योंकि मौत जिस वक्त आएगी, मौत की कैफियत बड़ी ही दर्दनाक होती है। मौत की कैफियत बड़ी ही दर्दनाक होती है। मौत से अगर बचना है, आराम से मौत आ जाए, तो उसका एक ही इलाज है, दुरूद पाक का बिर्द। दुरूद पाक का बिर्द करते रहिए और अच्छी तरह से मौत भी आएगी, कब्र की अजाब से बचोगे, आखिरत में आपकी तैयारियां भी हो जाएंगी और कयामत के दिन अल्लाह के रसूल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको जहन्नम की ईंधन बनने से भी बचाएंगे और पुल सिरात का रास्ता भी पार कराएंगे और नामे अमाल सीधे हाथ में भी दिलवाएंगे। इस दुरूद की फजीलत की वजह से अगर दुरूद पाक आप लोग नहीं पढ़ोगे कसरत से, तो कोई गारंटी नहीं है, जहन्नम की आग में भी जलोगे, पुलिस रास्ता नहीं पार कर पाओगे और कट के नीचे गिरोगे और नामाए अमाल सीधे हाथ के बजाय उल्टे हाथ में दिया जाएगा। सबसे पहले अल्लाह ताला नामाए अमाल ही पूछेगा क़यामत के दिन कि ये ले तेरे नामाए अमाल जो दुनिया में तूने किया था वो तेरा मैं दे रहा हूं, आज उल्टे हाथ में बुरे काम का और सीधे हाथ में अच्छे काम का। नेकी का अमाल सीधे हाथ में, बुराई का अमाल उल्टे हाथ में अल्लाह ताला देगा। इसलिए नेकियां करो, नेकी करते रहोगे तो सीधे हाथ में अमाल मिलेगा, नामाए अमाल सीधे हाथ में दिया जाएगा आपका। दुनिया में कुछ भी नहीं रखा है, ये सब एक दिखावा है जो आप लोग लगे हो ना कमाई में। आगा किसको मौत की अपनी बसर है, आगा मौत की किसको अपनी बसर है। सामान 100 बरस की पल की खबर नहीं है, लगे हो दुनियादारी में, मकान बना लो, दुकान बना लो, पिलर दे दो, लेंटर दे दो। अरे कब्र की इंतजाम कर लो भाई मेरे, कयामत का इंतजाम कर लो, आखिरत की इंतजाम कर लो। जिसके लिए हम इतना रातों दिन कमाने लग रहे हैं बीबी बच्चों के लिए, वही मरने के बाद कुछ ही दिन बाद आपको भूल जाएंगे। अल्लाह अकबर, आपको वो भूल जाएंगे, वो अब कुछ भी नहीं याद करेंगे, आपको थोड़े ही दिन बाद भूल जाएंगे और आपके जो अल्लाह की इबादत नहीं किए हो, पैसा कमाने पे लगे रहे हो, उसी पैसे पे ये मजा करेंगे और कभी जल्दी आपके कब्र पे जाके दुआ भी नहीं करेंगे, एक अगरबत्ती भी नहीं जलाएंगे। ये गारंटी से कह रहा हूं मैं, दुनिया में होने लग रहा है। इसलिए सब कुछ छोड़ के जो भी बुराई हुई है उसके बदले में 100 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़िए डेली, 100 मरतबा।
100 मरतबा इस्तगफार पढ़िए, लेटते वक्त 100 मरतबा इस्तगफार पढ़िए, अल्लाह से तौबा कीजिए और जो है दुरूद पाक की विर्द करते रहिए। दुरूद शरीफ ही पढ़ोगे तो आपकी गुनाहों की बख्शाइश होगी। दुरूद पाक की वजह से आपके जितने गुनाह हुए हैं सबको अल्लाह ताला माफ कर देगा। अगर दुरूद पाक नहीं पढ़ोगे तो आपकी कोई भी बख्शाइश नहीं होगी। 100% जहन्नम की आग में जलाए जाओगे, इतनी गारंटी हमारी है। कुरान भी कहता है, आज कुरान झूठ नहीं है, कुरान भी यही कहता है कि आका के ऊपर दुरूद शरीफ पढ़ो। दुरूद शरीफ ही आपको जन्नत में लेके जाएगी। लेकिन यहां कौन पढ़ता है? दुरूद शरीफ तो पढ़ता नहीं कोई जल्दी। अब आका ही कितना बचाएंगे अपनी उम्मती को? कयामत के दिन हमारे आका कितना बचाएंगे उम्मती को, बताइए। हाँ, यहां तो लगे हैं एक दूसरे के दिल दुखाने में, जबकि मुसलमान का यह फर्ज नहीं होता कि किसी एक मुसलमान को कि दूसरे मुसलमान का कुछ भी बातें बोल के दिल को दुखा देता है। नहीं बोलना आता है, चुपचाप बैठे रहो। किसी का दिल दुखाने का हक हमें नहीं है। किसी के बारे में गलत शब्द बोलने से हमें हमारा कोई हक नहीं बनता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें ये हक नहीं दिया है कि हम किसी का दिल दुखा के उसको मायूस कर दें। उसको मायूस कर दें, मायूस करने का हमें कोई हक नहीं है। चाहे अपने माँ बाप हो गए, चाहे अपना परिवार हो गया, चाहे गैर कोई हो गया, किसी को हमारा दिल दुखाने के हक नहीं है। अगर उससे बोल सकते हो, अच्छी बात बोलो, दीन की बातें बोलो, अच्छा समझाओ। नहीं समझा सकते हो तो उसे कुछ मत कहो, उससे कुछ मत बोलो, उसे कुछ मत बोलो। इसलिए दिल दुखाना हमारा काम नहीं है। हम दुनिया में दिल दुखाने नहीं है, हम दिल दुखने वालों को दिल को बांटने आए हैं। किसी का दिल दुखा है तो उसमें जाके शामिल हो, उसको समझाओ, उसकी मदद करो। अगर परेशान है तो ये कर सकते हो तो करो, नहीं तो दिल को मत दुखाओ मेरे भाई। हम वही सच्चे मुसलमान हैं जो कि किसी का दिल नहीं दुखा सकते हैं। अगर किसी का हम दिल दुखा देंगे तो हमारा वो हक नहीं बनता कि हम सच्चे मुसलमान हैं। हम तो कच्चे मुसलमान हैं। फिर तो सच्चे मुसलमान तो बन नहीं सके हम, क्योंकि दूसरा का दिल दुखाते हैं तो कच्चे मुसलमान हुए हम। अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया है किसी मुसलमान को कि किसी मुसलमान के जाके दिल दुखा दो, उसके साथ बैठ जाओ जाके, कुछ भी जबान से फालतू बात बोल दो आप। इस जबान को अगर कंट्रोल में रख लोगे तो कोई बुराई हो जाएगी। जहां कहीं बैठोगे कचर 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 बेमतलब की बातें करते रहते हो। अरे इसको कंट्रोल रखो ना, इस जबान को कंट्रोल रखो, और इस शर्मगाह को कंट्रोल रखो, इस नफ्स को कंट्रोल रखो, कुछ बातें नहीं होगी। अगर कोई बोल रहा है, कुछ गलत बात बोल रहा है, दीनी तरीके पे, दीन की तरीके पे उसे समझाओ कि ऐसे नहीं भाई, मेरे ऐसे बात की जाती है, किसी का दिल मत दुखाओ। किसी का दिल दुखाने का अल्लाह ताला ने हमें हक बिल्कुल नहीं दिया है। अल्लाह के रसूल भी यही अपनी सुन्नतों में बताया है कि किसी का दिल मत दुखाओ। अगर अल्लाह की रसूल की सुन्नते पे जो चलेगा वो किसी का दिल नहीं दुखा सकता है मेरे भाई, किसी का दिल नहीं दुखा सकता है। आज के दौर में दिल दुखाना तो आम बातें हो गई हैं। जरा उससे कुछ होता है व्हाट्सएप पे तुरंत जगह जगह मैसेज कर देते हैं भाई कि फला आदमी ऐसा है, फला आदमी वैसा है। नौज़बिल्लाह, ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हें किसने हक दे दिया कि उसकी किसी बात को गैर महरूम के पास फॉरवर्ड करने के लिए किसने हक दे दिया? अल्लाह ने हक दे दिया, तो अल्लाह के रसूल ने हक दे दिया। ये तो तुम अपनी मर्जी से कर रहे हो ना, तो तुम गुनाहगार हो रहे हो। अगर किसी की बातें, किसी की बात फैला रहे हो तो तुम गुनाहगार हो रहे हो। क्यों गुनाहगार हो भाई? तुम्हें किसी ने हक दे दिया? हाँ, तुम्हें किसी ने हक दे दिया? ये हक नहीं
किसी ने नहीं दिया है। इसलिए अपने जो है मतलब से रहो, अल्लाह के रसूल के ऊपर दुरूद शरीफ पढ़ते रहो और अल्लाह की इबादत करते रहो। चंद दिनों की इस दुनिया में हम मेहमान भी हैं, ज्यादा मेहमान नहीं है यहाँ पे, हम कुछ ही दिनों के हम मेहमान हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद हमें सब कुछ छोड़ के यहाँ से जाना है। जाना है तो जाना है, तो गुनाह करके क्यों जाएं। हम दुरूदे पाक की बिर्द करते रहें, नमाजें पढ़ते रहे, अल्लाह के रसूल की सुन्नतों पे चलते रहें। यही हम दुनिया में करने आए हैं और यही करके जाएं, क्योंकि हमसे पहले हमारे बाप दादा है, उनसे पहले उनके बाप दादा है, उनसे पहले उनके बाप दादा है, उनसे पहले उनके बाप दादा है। 1,24,000 नबी भी आके चले गए दुनिया में। कोई कुछ लेके गया? कुछ लेके नहीं गया ना। जो लेके गया अपने नामे अमाल लेके गया साथ, चाहे नबी हो, चाहे नबी की कौम, चाहे उम्मत हो, सब अपने नामे अमाल लेके जाएंगे दुनिया से। इसलिए दुनिया से नामे अमाल लेके जाओ, क्योंकि कुछ भी नहीं रखा है इस दुनिया में भाई मेरे। इस दुनिया में कुछ भी नहीं रखा। मैं तो सीधा जानता हूँ अल्लाह और अल्लाह के रसूल के सिवा कोई रिश्ता नहीं है दुनिया में। 2 ही रिश्ता काम आएगा कयामत के दिन, अल्लाह का और अल्लाह के रसूल का। बाकी ये सारे रिश्ते इसी धरती पे, इसी दुनिया में मरने के बाद छूट जाएगी और कोई किसी का नहीं होता है। मरने के बाद कोई किसी को नहीं याद करेगा, चाहे अपने हो गए चाहे पराये हो गए, मरने के बाद सब भूल जाते हैं। इसलिए ना अल्लाह भूलेगा ना अल्लाह का रसूल भूलेगा आपको। अगर अल्लाह की इबादत और अल्लाह के रसूल की सुन्नतों पे चलोगे तो कोई नहीं भूलेगा आपको। 2 में से एक भी कोई नहीं भूलेगा। कयामत के दिन आपको जन्नत में से अल्लाह के रसूल हाथ पकड़ के ले जाएंगे कि मेरा उम्मती मेरे ऊपर दुरूद शरीफ पढ़ता था, मेरा नाते पाक पढ़ता था, मेरी सुन्नतों पे चलता था। ऐसे हाथ पकड़ खुले आम ले जाएंगे जन्नत में। अगर तुम जहन्नमी रहोगे, दुनिया में गुनाह करोगे, तो अल्लाह के रसूल धुतकार दे तुम्हें, तू मेरा उम्मती नहीं है, मैं तुझे नहीं पहचानता हूं। साफ लफ्जों में कहेंगे कयामत अल्लाह रसूल तू मेरा उम्मती नहीं है, क्योंकि तू मेरे सुन्नतों में नहीं चला, मेरे ऊपर दुरूद नहीं पढ़ा, मेरा दुनिया में नाते पाक नहीं पढ़ा। फिर क्या करोगे? जहन्नम की आग में जलोगे, फिर रोओगे, पछताओगे वहां पे कि काश हम दुनिया में अल्लाह के रसूल की सुन्नतों पे चला होता और उनकी दुरूद शरीफ पढ़ा होता, तो आज मैं जन्नत में रहता, ताकि ना कि हम जहन्नमी होते। तो भाई मेरे, ये छोटी सी मेरा एक बयान था अल्लाह के रसूल के ऊपर। कहीं अगर कुछ बयान करने में गुस्ताखी हो गई हो तो माफी चाहता हूं भाई मेरे। मैं तो एक मुसलमान भाई समझ के आप लोग के पास ये वीडियो पहुंचा रहा हूं। सुनना कम, समझना ज्यादा। समझोगे, थोड़ी से सुन के समझोगे ज्यादा, तो जन्नती हो जाओगे आप। कब्र की अजाब से भी बच जाओगे आप, कब्र की अजाब से बच जाओगे। इसलिए दुरूद शरीफ पढ़ते रहो, नाते पाक पढ़ते रहो और गुनगुनाते रहो हमेशा। अल्लाह के रसूल की नाते पाक गुनगुनाते रहो हमेशा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुनिए एक बात और, अगर आप लोग को कोई दुरूद शरीफ नहीं याद है, कि बावजू हमेशा नहीं हो, वजू नहीं है, वजू के बगैर दुरूद नहीं पढ़ सक रहे हो, तो एक दुरूद ऐसी है जो आप वजू भी नहीं बनाए होगे ना, तो भी दुरूद शरीफ बिर्द से पढ़ सकते हो। वो दुरूद शरीफ क्या है? सल्ली अला या मोहम्मद, सल्ली अला या मोहम्मद, सल्ली अला या मोहम्मद, सल्ली अला या मोहम्मद, सल्ली अला या मोहम्मद। ये दुरूद शरीफ आप बिर्द से पढ़ते रहिए। छोटा दुरूद है, साइकिल पे बैठे तो, बाइक पे बैठे तो, गाड़ी पे बैठो तो, घर में बैठो तो, खाना खाने बैठो तो, खाना मुंह से खा रहे हो और एक दिल की तस्वीर से सल्ली अला या मोहम्मद, सल्ली अला या मोहम्मद कर रहे हो। दुनियावी तस्वीर से अगर पढ़ोगे तो दुनिया देखेगी, और एक तस्वीर अल्लाह ने दिया है दिल,
उस दिल की तस्वीर से अगर सल्ली अला या मोहम्मद सल्ली अला या मोहम्मद कहते रहोगे, खाना खाते रहोगे, तो उस तस्वीर पढ़ने की तारीफ अल्लाह ताला ही देखेगा, बाकी कोई नहीं देखेगा। इसलिए उस दिल की तस्वीर से सल्ली अला या मोहम्मद सल्ली अला या मोहम्मद सल्ली अला या मोहम्मद सल्ली अला या मोहम्मद कहते रहिए, पढ़ते रहिए और दुरूद पाक की फजीलत की रहमतें लूटते रहिए मेरे भाई। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला या मोहम्मद सल्ली अला या मोहम्मद सल्ली अला या मोहम्मद।